Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science instructor Aksa Abbas and I welcome you all in grade 7 science class. बच्चों, हमारा जो आज का लर्निंग आउटकम है उसमें हमने जो डिजीज कवर करनी है that would be COVID-19. I hope you have solved the bridging activity. Answers are given on the screen. You can verify them. Let's move to our focus. COVID-19. कोविड-19 को कोविड-19 क्यों कह रहे हैं? बेसिकली इसका नाम है कोरोना वायरस. CO कोरोना, VI वायरस एंड D फॉर डिजीज. अब क्योंकि ये 2019 में आउटब्रेक हुई थी ये डिजीज, तो दैट्स व्हाई 19. सो कोविड-19 डिजीज ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है. और आगे देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये हाईली कंटेजियस है. कंटेजियस ऐसे बीमारी को कहते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन के टच करने से, उसके स्नीज करने से, उसकी कफिंग से, उसके यूटेंसिल्स को यूज करने से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में मुंतकिल हो सकती है. अब थोड़ा सा रिकॉल करें कि जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था, कोरोना कोविड-19 आया था, तो कितना ज्यादा हमने खुद को आइसोलेट किया हुआ था कि जिसको अगर बीमारी है खुदा ना खास्ता हम में ना मुंतकिल हो जाए. क्यों? क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है. अब इसमें हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक. ओके जी, जो वायरस कोविड-19 कॉज कर रहा है बच्चों, वो हमारे पास है SARS-CoV-2 वायरस. SARS क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस. राइट, स्क्रीन पे आपको कोरोना वायरस की पिक्चर नजर आ रही है. हम सिमुलेशन से जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं. स्फेरिकल वायरस है, ये देखें, ये आपके पास है कोरोना वायरस. स्फेरिकल है, इसकी सरफेस पे आपको कुछ प्रोटीन्स नजर आ रही हैं. अंदर से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो अंदर से ये देखें, ये आपको इसका जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है, RNA, और साथ आपको इसका इन्वेलप दिखाई दे रहा है लिपिड मेम्ब्रेन के नाम से. राइट, तो ये बेसिकली एक इंटरनल स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का. तो इतना ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा वायरस, इसने एक डेडली बीमारी जो है वो कॉज की. ठीक है, आगे हम इसकी ट्रांसमिशन देखते हैं. बैक टू PPT. ट्रांसमिशन कैसे होती है कोरोना वायरस की? कोरोना वायरस बेसिकली एयर में प्रेजेंट है और ये वेरियस कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस पे प्रेजेंट है. आप अगर ऐसी फिजा में सांस ले रहे हो जहां पे कहीं कोरोना वायरस के जरासीम रह गए हैं, तो ये वायरसेस आपके माउथ के जरिए, आपके नोज के जरिए, आईज के जरिए, टच करने के जरिए आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे. और बॉडी में एंटर होने के बाद ये क्या करेंगे? ये वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे और आपके लंग्स को और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे. यानी कि आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद दे विल कॉज यू कोविड-19. ये आपको बीमारी कॉज कर देंगे. सिम्टम्स क्या हैं कोरोना वायरस के, कोविड-19 के? फीवर और चिल्स, कफ, खांसी बहुत ज्यादा आती है क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइडनेस, आप थका हुआ महसूस करते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जहां से आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपको कोविड-19 है या नहीं, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, आपकी खाने की, चखने की, जो चखने की और सूंघने की जो हिस्स है वो लॉस हो जाती है. एंड डायरिया. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कोविड के. कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं? 2 टेस्ट हैं, स्वैब टेस्ट और दूसरा हमारे पास है ब्लड टेस्ट. स्वैब टेस्ट क्या है? स्वैब टेस्ट में बेसिकली हम सैंपल लेते हैं स्लाइवा का, या फिर हम कॉटन स्वैब से आपका नेजल सैंपल लेते हैं, या फिर थ्रोट की किसी सिक्रीशन का सैंपल लेते हैं. तो बेसिकली स्वैब टेस्ट में हम कॉमनली नेजल सिक्रीशन का सैंपल लेते हैं और फिर इस नेजल सैंपल को हम लैब में भेजते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं कोरोना वायरस इसमें मौजूद है कि नहीं है. दूसरा हमारे पास ब्लड टेस्ट है. ब्लड टेस्ट में हम सिंपली ब्लड का सैंपल लेते हैं और इसको लैब में भेजते हैं ताकि ये कंफर्म किया जाए कि हमारे ब्लड में कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं है. अगर होगा तो यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, अगर नहीं तो यू आर सेफ. कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोविड-19 को? हम सब ने ये प्रैक्टिसेस देखी भी हुई हैं, सुनी भी हुई हैं. आपने अपने माउथ को कवर रखना है पब्लिक प्लेसेस में, आपने 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखना है, वैक्सीनेशन आपने लाजमी करवानी है, और जब भी आप कफ करें या स्नीज करें अपने माउथ को
कवर कर लें, कपड़े से कर लें, अपनी एल्बो से कर लें। तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं जो आपने कोविड के केस में करनी थी और करनी है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको फॉर्मेटिव चेक नजर आ रहा है। यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन द बुक एंड फॉर फर्दर प्रैक्टिस यू हैव टू गो BLIF 3.2C. For Thrive, again you have to go practice book BLIF 3.2C. थैंक यू वेरी मच। हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।